नमस्कार। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की पृथक पृथक छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, विकास मोर्चा को के बारे में हम जानेंगे मैपिंग के थ्रू। तो छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा कहाँ से शुरू होती है? लगभग लगभग जो है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जो विकास है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है 150 वर्षों की रही है। 1861 से शुरू और उसकी विकास यात्रा लगभग 1 नवंबर 2000 तक चलती है। छत्तीसगढ़ को एक नवीन छत्तीसगढ़ बनने में लगभग 150 साल लग गए। तो इस 150 साल में विभिन्न घटनाएं, व्यक्तित्व और इसके प्रोसेस को जानेंगे हम। कहाँ-कहाँ पे किस-किस व्यक्तित्व का विशेष योगदान रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश आते हैं, जब ब्रिटिश कंपनी आते हैं, तो यहाँ पे आते तो व्यापार करने हैं, लेकिन व्यापार के थ्रू जो है उनका प्रभुत्व बढ़ने लगता है और न केवल व्यापार में बल्कि राजनीति में भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी राजनीति में जो इन्वॉल्वेशन है, राजनीति में जो इनका रुझान है, 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद और बढ़ जाती है जब वे जब वे बंगाल क्षेत्र को जीत लेते हैं। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद जो है उन्होंने रूल करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने हिसाब से इनको भारत में शासन करने की नीति बनाने लगते हैं। तो उस समय जो है उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पे मध्य प्रांत का गठन किए थे। मध्य प्रांत का गठन किया था 1861 में। 1861 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक मध्य प्रांत का गठन किया गया था 1861 में। इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी में 2000 जो है 1861 में मध्य प्रांत का गठन करते हैं और मध्य प्रांत के गठन में जो है एमपी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र महाराष्ट्र एमपी और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन होता है। उसमें जिला जिला होता है नागपुर, जो महाराष्ट्र के 2 जिले और एमपी के 2 जिले सागर और जबलपुर और छत्तीसगढ़ के 2 जिले बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, वो गठन होता है 1861 में। 1861 में जो है 1861 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है, जिसमें तीन तीन स्टेट जो है अभी का वर्तमान स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन करते हैं और उसमें जो है 1862 में 5 संभाग बनाए जाते हैं। 5 संभाग बनाए जाते हैं। ये जो है इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन और 1862 में 1862 में जो है उनका 1862 में संभाग प्रशासनिक सुविधा के लिए जो मध्य प्रांत बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे विभाग में बांटने के लिए एक संभाग बनाया जाता है, जिसमें 5 जिलों को शामिल किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र रीजन के नागपुर को शामिल किया जाता है और गोदावरी रीजन को शामिल किया जाता है। नागपुर संभाग में जो है 2 जिला होता है, नागपुर और गोदावरी। गोदावरी में नागपुर के अंदर जो है नागपुर जिला होता है, वर्धा, भंडारा, चांदा नागपुर संभाग और गोदावरी संभाग। और महाराष्ट्र प्रांत के जो मध्य प्रांत बना है उसमें महाराष्ट्र रीजन के नागपुर और गोदावरी और नागपुर संभाग के जो है नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा, ये जो है 1 2 3 4 जिला और गोदावरी रीजन के गोदावरी तालुक, ऊपरी गोदावरी और बस्तर 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 जो वर्तमान अभी बस्तर है वो महाराष्ट्र रीजन के अंदर जो है गोदावरी संभाग के अंदर आता था। तो गोदावरी संभाग, वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी जो है महाराष्ट्र में एमपी में 2 संभाग बनाए गए थे, सागर और जबलपुर, जबकि छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग था जिसके अंदर बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिले थे। तो 1861 में मध्य प्रांत, 1862 में संभाग बनाए गए, जिसमें के दो संभाग जो है महाराष्ट्र के, 2 संभाग एमपी के और 1 संभाग जो है छत्तीसगढ़, मतलब 5 संभाग का गठन किया गया था 1862 में। अब विकास यात्रा, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 1905 का दौर आता है।
1905 में होता क्या है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। जब बंगाल विभाजन किया जाता है कर्जन के द्वारा, जब बंगाल विभाजन किया जाता है तो होता क्या है कि 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया जाता है। पूर्वी भाग में असम असम वाला रीजन हो जाता है, पूर्वी भाग में असम, और पश्चिम भाग में जो है बिहार, झारखंड झारखंड और उड़ीसा उड़ीसा वाले रीजन में जो है बांट दिया जाता है। तो उड़ीसा वाले रीजन में बांट दिया जाता है तो क्या होता है कि इस समय जो है अ, इस समय जो है 1900 बांट दिया जाता है संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग करके उड़ीसा में जोड़ दिया जाता है। संबलपुर को छत्तीसगढ़ के जो जिला छत्तीसगढ़ जो स्वतंत्र संभाग बना था, स्वतंत्र संभाग के अंदर जो है इस संबलपुर को उड़ीसा के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और नागपुर वाला रीजन है, नागपुर वाला रीजन को छत्तीसगढ़ के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो संबलपुर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और साथ ही साथ अब छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब छत्तीसगढ़ बनने के प्रोसेस में अब वह दौर आता है जब महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। महात्मा गांधी जी का आगमन 1915 में तो साउथ अफ्रीका से वापस होते हैं। साउथ अफ्रीका से जब वापस होते हैं तो इस समय जो 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वदेशी जो मूवमेंट होते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में ज्यादा कांग्रेस का रोल रहता है। तो इनके द्वारा जो है बंगाल के अंदर स्वदेशी स्वदेशी को प्रमोट किया जाता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट चलते रहते हैं। लेकिन जब जो नेशनल मूवमेंट है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसको एक नई दिशा मिलती है गांधी जी के आने के बाद। और गांधी जी का 1915 में जब आगमन होता है, 1916, 17, 18 ऐसे ही गांधी जी का जो है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारे सत्याग्रह जो है उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से होते हैं, और इसमें काफी जीत भी मिलती है गांधी जी को। तो चंपारण सत्याग्रह, तो इसी के क्रम में जो है 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। यह असहयोग आंदोलन काफी विस्तृत और पूरे देश में चलाया जाता है, जो काफी विश्वास हो जाता है किसानों को, मजदूरों को, अब लगभग हमारा देश आजाद हो जाएगा। लेकिन 1922 में एक घटना होती है, 1922 में चौरा चौरी की घटना में जो है पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। तो इससे जो है गांधी जी आहत होकर अपना असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, जिससे जो है पूरा देश आहत होता है, गांधी जी से काफी नाराज होता है। इसी समय जो है 1915 के बाद 1918 में सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो स्पष्ट रेखा एक खींची जाती है इस टाइप से, जो कि इनकी आकार ऐसे होती है। 1918 में स्पष्ट रेखा खींची जाती है, और 1924 जिस समय गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से पूरे देश हताश निराशा में थी, उसी समय जो है रायपुर जिला परिषद में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष भी जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। तो हमारे सामने धीरे धीरे प्रोसेस हमारा बढ़ रहा है। 1918 में सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा स्पष्ट रेखा खींच दिया गया है। 1924 में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। साथ ही साथ अब दौर 1938 तक आते आते भारतीय नेशनल लेवल में एक दो कद्दावर नेता के रूप में उभरते हैं। कद्दावर नेता के रूप में जो है तो ऐसे यंग लीडर उभरते हैं, जिनको आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो जो कद्दावर नेता और नेशनल मूवमेंट में एक अलग सोच छवि बनाने वाले नेता।
तो इनकी जब एंट्री होती है तो 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 19 से 21 फरवरी को 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। लेकिन 1939 में यह होता है कि 1939 में पहली बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए पहले ये होता था कि किसी भी सदस्य को आम सहमति बनने पर अध्यक्ष चुन लिया जाता था, लेकिन पहली बार ये होता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कि अध्यक्षता के लिए चुनाव होता है और चुनाव में जो है सुभाष चंद्र बोस जी को जीत मिलती है। सुभाष चंद्र जी को जीत मिलने के पीछे उनका जो व्यक्तित्व है, साथ ही साथ उनकी जो प्रतिद्वंदी होते हैं, गांधी जी के समर्थक पी सीताराम मैया जी को खड़ा किया जाता है। उनको जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हरा दिया जाता है और निर्विवाद रूप से जो है सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्षता चुन लिया जाता है, अध्यक्ष चुन ली जाती है पूरी अधिवेशन में। तो गांधी जी के द्वारा उनको स्वीकार नहीं किया जाता और उनको बोलते हैं एक स्टेटमेंट गांधी जी द्वारा दिया जाता है कि जो सीताराम मैया जी की हार डायरेक्टली मेरी हार है। तो इससे जो है गांधी जी आत्मसम्मान को रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से रिजाइन दे देते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था बना लेते हैं। तो 1939 में जो है 1939 का समय बहुत अहम हो जाता है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस संकट के समय, क्योंकि इसी समय कांग्रेस जो है बिखरती हुई नजर आती है और बिखरती हुई नजर आती है। तब 1939 में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1939 में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो है पहली बार का जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग एक बार फिर रखी जाती है। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग एक बार फिर रखी जाती है 1939 में। अब छत्तीसगढ़ की पृथक होने की मांग लगातार जो है 1861 से धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ते बढ़ते 1905 में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो है रखी जाती है। 1905 के बाद जो है 1905 में छत्तीसगढ़ से 1905 में छत्तीसगढ़ से संबलपुर को अलग कर दिया जाता है। 1918 में सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु एक स्पष्ट रेखा, काल्पनिक रेखा के रूप में खींची जाती है, एक रेखा डायग्राम बनाई जाती है सुंदरलाल शर्मा द्वारा। 1924 में रायपुर परिषद में जो है रायपुर जिला परिषद में व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष जो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी जाती है और 1939 में भी सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। और अब आता है 1946 का दौर, जिस समय देश आजाद होने वाला रहता है और जो है 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजी जाती है। उस कैबिनेट मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री रहते हैं और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत सचिव होते हैं। तो इन तीनों की समिति तीनों के सदस्य की समिति बनाई जाती है, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो 1946 में ही ठाकुर प्यारेलाल द्वारा एक बार फिर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु पहली बार एक स्वतंत्र संगठन बनाया जाता है राजनांदगांव में, जिस छत्तीसगढ़ शोषण मंच की पहली संगठन होती है। छत्तीसगढ़ की पृथक मांग हेतु पहली संगठन है जो एक संगठन के तौर पर पहले व्यक्तिगत डिमांड की जाती थी, लेकिन अब जो है संगठन बनाई गई है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 का दौर। अब 1946 के बाद 1947 में जब देश आजाद होता है
1947 में जब देश आजाद होता है तो लगभग उस समय छोटे बड़े लगभग 562 रियासतें, जो अभी के अगर उस समय संगठित नहीं हो रहे थे तो तभी जो है अपना अपना खुद का साम्राज्य और खुद अपने आप को देश, लगभग अगर उन लोग को उन्हें उस रियासत को इकट्ठा नहीं किया गया होता तो अभी जो है 562 देश होते छोटे बड़े, लेकिन उनको सबको इकट्ठा करके एक संघ में बदला गया, भारतीय संघ में बदला गया, जिसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अहम भूमिका रहा है। उस समय छत्तीसगढ़ में जो है 14 रियासतें थी। 14 रियासतों में जो है सबसे पहला भारतीय संघ में मिलने की जो इनिशिएट किया जाता है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो रियासत है भारतीय संघ में मिलता है वह खैरागढ़ है। वह जो है 5 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर करता है विलय पत्र में और भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम में मिलने वाले रियासत की बात करें तो जसपुर 1 सितंबर 1947 को मिलता है। ये क्वेश्चन सीक्वेंसिंग में हमेशा पूछता है कि सबसे पहले मिलने वाला, सबसे बाद में मिलने वाला। तो याद रखना कि खैरागढ़ रियासत जो है सबसे पहला मिला था 5 अगस्त 1947 को। वहीं जसपुर जो है लास्ट अंतिम 1 सितंबर 1947 में मिले। अब 15 अगस्त 1947 के बाद जो है राज्यों को जो जितने भी रियासत थे उनको अ वर्ग, ख वर्ग, अ क अ क सॉरी, ये जो राज्य था इनको अलग-अलग वर्ग में बांट दिया जाता है। समय जो है क वर्ग के राज्य, ख वर्ग के राज्य, ग वर्ग के राज्य में पूरे भारत में जो राज्यों को बांट दिया जाता है आजादी के बाद। अब प्रशासनिक दूरी से धीरे धीरे जब विकास होता है और समय आगे बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ विकास संबंधी मोर्चे, पृथक छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा जो है 1956 में फजल अली के आयोग में एक समिति बैठाई जाती है। फजल अली के आयोग में जो है फजल अली के आयोग में एक समिति बैठाई जाती है स्वतंत्र पृथक जो राज्यों के पुनर्गठन हेतु 1956 में फजल अली के आयोग में राज्यों के पुनर्गठन हेतु जो समिति बैठाई जाती है, जिसमें 1956 में जो है 14 राज्यों का गठन किया जाता है, जिसमें एमपी मध्य प्रदेश का स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन किया जाता है और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश बनता है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल होता है और 1956 में जब मध्य प्रदेश बनता है तो उस समय के जो सीएम बनते हैं, उस समय जो सीएम बनते हैं, समय जो सीएम बने थे वे थे पंडित रविशंकर शुक्ल को जो सीएम बनाया जाता है। और उसी समय जो है 1956 में खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जाता है, जिसके महासचिव होते हैं दशरथ चौबे जी होते हैं। खूबचंद बघेल के द्वारा एमपी के बनने के बाद जो स्वतंत्र राज्य मध्य प्रदेश बनता है, मध्य प्रदेश बनने के बाद 1956 में ही खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जाता है, जिसके महासचिव होते हैं दशरथ चौबे। और लगभग 11 वर्षों बाद अपनी छत्तीसगढ़ महासभा के अनुभव के आधार पर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की जाती है। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड जो है एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसकी उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी होते हैं। द्वारिका प्रसाद तिवारी और अन्य सदस्यों में प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर, तो इतने सदस्य होते हैं। खूबचंद बघेल के द्वारा जो है दो स्वतंत्र संस्था बनाई जाती है। दो स्वतंत्र संस्था में छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ जो है भातृत्व संघ खूबचंद बघेल के द्वारा बनाई जाती है। पहली जो छत्तीसगढ़ महासभा में
तो महासचिव होते हैं दशरथ चौबे जी होते हैं। और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के उपाध्यक्ष होते हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी। और अन्य सदस्य में प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर। खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में दो स्वतंत्र संस्था बनाई जाती है। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा और 1967 में जो है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की, तो इंदिरा गांधी जी के काल में, गांधी जी के काल में हमारे छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा पहुंचती है। और विकास यात्रा पहुंचती है आपातकाल में। आपातकाल में एक लंबा अनुभव लेके बाहर निकलती है। अनुभव लेके बाहर निकलती है जो 1975 में आपातकाल का काल आपातकाल को जो भारत के सबसे कलंकित काल, काला काल के जाना जाता है। इस समय छत्तीसगढ़ की जो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग यात्रा जो है एक गहरा अनुभव लेता है। और इसी समय जो है शंकर गुहन योगी जी के द्वारा, शंकर गुहन योगी जी के द्वारा जो है 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है 1976 में। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी का काल समय जो है 1977 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा उसके आपातकाल से दुष्प्रभावित आपातकाल से प्रभावित जनता जो है इनसे मुंह मोड़ लेती है और इनको करारा हार मिलता है। और मुरारजी देसाई जी की सरकार बनती है। और 1977 के बाद 1977 मुरारजी देसाई 77 से 79 तक रहते हैं। और 79 से 80 चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जब 1980 में फिर चुनाव होता है तो 1980 में इंदिरा गांधी जी की फिर जीत होती है। और 1980 से लेकर 1980 से 1984 तक रहते हैं। 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है इंदिरा गांधी जी की। तो इंदिरा गांधी जी के काल में शंकर गुहन योगी जी द्वारा 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की जाती है। तो 1956 में जो है 1956 में जो बघेल जी द्वारा जो है 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा और 1967 में भातृत्व संघ की स्थापना खूबचंद बघेल के द्वारा किया जाता है। वहीं शंकर गुहन योगी जी द्वारा 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच नामक संस्था का स्थापना की जाती है। वहीं 1983 की बात करें तो पवन दीवान जी के द्वारा एक विशिष्ट योगदान देते हुए छत्तीसगढ़ पार्टी नामक एक संस्था बनाई जाती है। के बाद जो दौर आता है हमारे 12वें राष्ट्रपति और 12वें जो है 12वें हमारे प्रधानमंत्री का दौर आता है। राष्ट्रपति पीवी नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री शंकर दयाल 1994 में क्या होता है 1994 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में गोपाल परमार जो एक स्वतंत्र विधायक होते हैं, किसी कोई मंत्री नहीं होते, इनके द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है मध्य प्रदेश के विधानसभा में, जिसको अशासकीय प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अशासकीय प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु पेश किया जाता है, तो बहुमत के साथ पास करा लिया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप 1958 में जो शासकीय संकल्प जारी किया जाता है और फिर छत्तीसगढ़ के मांग हेतु एक शासकीय संकल्प जारी कर दिया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप लोकसभा में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है विधेयक 2000 के नाम से विधेयक लाया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है, 25 जुलाई को पेश किया जाता है और वह जो है 31 जुलाई को पास कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा। 25 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाता है और 31 जुलाई को लोकसभा से पास करने के बाद तो आगे का प्रोसेस है राज्यसभा यानी अपर हाउस में 3 अगस्त को पेश किया जाता है। वही 9 अगस्त को पास होकर जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पास कर दिया जाता है। ये संविधान संशोधन अधिनियम है। तो राष्ट्रपति के पास
अधिकार नहीं है कि उसको रोक सके। सॉरी, संविधान संशोधन विधेयक नहीं, जनरल किसी भी राज्य के तो सामान्य बहुमत के आधार पर पारित किए गए जो अधिनियम है, विधेयक है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि उसको रोक सके, लेकिन राष्ट्रपति दे रही है, और राष्ट्रपति केचरी रमन नारायण, जिसको के.आर. नारायण बोलते हैं समय, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के समय काल में राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को जो साइन कर दिया जाता है। वहीं 1 नवंबर 2000 को नवीन छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। जो यात्रा 1961 से चली आ रही थी, ये जो लक्ष्य को 1 नवंबर 2000 को मिला, और 1 नवंबर 2000 को पाई, और एक नवीन छत्तीसगढ़ के रूप में बना। और जिस समय जो है छत्तीसगढ़ बना, समय जिस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, उस समय 14 जिले होते हैं, 96 तहसील और 146 विकासखंड और 10 नगर निगम के साथ छत्तीसगढ़ अलग होता है। 10 नगर निगम, 146 विकासखंड, 96 तहसील और 14 जिलों के साथ अलग होता है। और उस समय जो सीएम, सबसे फर्स्ट सीएम जो होते हैं, अजीत प्रमोद जोगी बनाया जाता है। अजीत प्रमोद जोगी को तो अजीत प्रमोद जोगी को यहाँ के सीएम बनाया जाता है। और जो राज्यपाल होते हैं, दिनेश नंदन सहाय को बनाया जाता है। सबसे पहले राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय को बनाए जाते हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। गृह मंत्री जो है नंद कुमार पटेल को बनाया जाता है। नंद कुमार पटेल, गृह मंत्री नंद कुमार पटेल, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और वहीं सीएम की बात करें तो अजीत जोगी को बनाया जाता है। राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, और मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है डब्ल्यू ए शशांक को जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं यहाँ की हाई कोर्ट की। वहीं डीजीपी जो टॉप पोस्ट है इसकी, वो वो होते हैं मोहन शुक्ल को, यहाँ के मोहन शुक्ल डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो विकास यात्रा 1861 में मध्य प्रांत का भाग बनता है, 1862 में संभाग बना दिया जाता है, और संभाग बनाने के बाद 1905 के बाद जो है 1918 में सुंदरलाल शर्मा के द्वारा स्वतंत्र रेखा खींची जाती है छत्तीसगढ़ को लेकर, और 1918 के बाद 1939 में मांग की जाती है सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। 1939 के बाद 46 में रायपुर प्रांतीय जिला के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। 1956 में जो है खूबचंद बघेल के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए जो है 1956 में मांग रखी जाती। खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ महासभा, और 1967 में जो है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की जाती है। वहीं शंकर गुहा नियोगी के द्वारा 1967 में जो है 1967 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की जाती है। वहीं पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। तो लगभग 150 वर्षों का जो विकास यात्रा है, 1 नवंबर 2000 पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, और इसी दिन हम हर साल 1 नवंबर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर कुछ छत्तीसगढ़ पृथक होता है। नवंबर में ही 15 नवंबर को उत्तराखंड, वहीं 9 नवंबर को झारखंड, ऐसे करके 2000 में 3 स्वतंत्र राज्य बनते हैं। उत्तराखंड जो है 27वां नंबर का से अलग होकर बनते हैं। वही बिहार से अलग होकर जो है झारखंड बनता है। 26, 27, 28वां नंबर का राज्य झारखंड है। 26वां नंबर का राज्य जो छत्तीसगढ़ बनता है, और 27वां नंबर का उत्तराखंड बनता है।
ये छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा है, हमारी जो यात्रा है 1861 से पृथक होने की बनती है। तो जिस समय छत्तीसगढ़ बना वो 26वां क्रम का था, और देश का 27वां जो है उत्तराखंड 9 नवंबर को बना है। उसके बाद जो है झारखंड 15 नवंबर को बना है। 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद बना है। और जिस विधेयक के साथ पास हुआ है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है। अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा सीट इसमें जो है 11 लोकसभा प्लस 5 राज्यसभा सीट। 11 लोकसभा सीट, चार चार एसटी का 4 एसटी का प्लस 1 एससी के लिए, और वहीं अनरिजर्व के लिए जो है अनरिजर्व के लिए 6 सीट है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो टोटल जो संसद में राज्यसभा और लोकसभा का जो विधान है वे 16 है। 16 विधान जो संसद में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि जाते हैं। छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल देखें, छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे देश के इस पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है 4.11% है। 4.11%। और छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, एमपी का जो कुल क्षेत्रफल है इसका जो है 30.47% ग्रहण करता है। और भारत में जो राज्य के क्रम में जो भारत का विकास है, छत्तीसगढ़ का स्थान है। सबसे पहला जो स्थान है राजस्थान का है, उसके बाद जो है एमपी का है, तीसरे में महाराष्ट्र का है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा में उत्तर प्रदेश है, के बाद 5वां में गुजरात का नंबर आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो बड़े राज्य हैं भारत में, पहले में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र है, चौथा में उत्तर प्रदेश, 5वां में गुजरात है। गुजरात के बाद 6वां में कर्नाटका है। 6वां में कर्नाटक, वे राज्य जो छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। 6वें नंबर पे कर्नाटका है, और 7वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और वहीं 8वें नंबर पे उड़ीसा है, और 9वें नंबर में छत्तीसगढ़ है। तो देश के सबसे बड़े राज्यों में 9वें क्रम में है। सबसे पहले क्रम में राजस्थान का स्थान है। वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, इस भारत का पूरे वर्ल्ड में जो योगदान है क्षेत्रफल के हिसाब से 2.40% है। वहीं जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.11% जनसंख्या में योगदान देते हैं। 2.11, वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से 4.11% का हिस्सा है। पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से 211 है। तो ये रहा कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ पृथक होने की प्रोसेस में भाग लेने वाले व्यक्तित्व ठाकुर प्यारेलाल, सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल और शंकर गुहा नियोगी, ये सारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ को बनने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। तो आज का डिस्कशन हम यहीं में रोकते हैं। कल मिलते हैं कुछ नए वीडियो, नए डिस्कशन छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बना रहे।